एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि आपका डीएलएड एंट्रेंस जो आपने इस बार दिया है दोनों मीडियम में, उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपके कितने मार्क्स रिटर्न टेस्ट में आ रहे हैं। अगर आपने जो भी मार्क्स कैलकुलेट किए हैं तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप सेफ़ हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। कितने लोगों को ऐसा करना है उसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि आपका क्या सेफ़ स्कोर क्या रहेगा ना, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले दोनों मीडियम के। उससे पहले अगर आप डीएलएड प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए, तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। टेलीग्राम का चैनल नहीं बल्कि टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया मैंने। वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं और मैं आपको गाइड करूँगा। लाइव वगैरह जो भी होगा हम लोग कुछ दिन में देख लेंगे। तो वहाँ पे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जाकर जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में, पिन कमेंट में है, आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जो भी मार्क्स बताऊँगा ना, बेसिकली मैं देखिए एक पेज में मैंने कर दिया है। एक पेज में आपका अगर उर्दू मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट है तो फिर हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने कट ऑफ गए वो मैं एक साथ करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आप इजीली एनालिसिस कर पाएंगे। या तो आप हिंदी मीडियम से हैं या उर्दू मीडियम, जिस भी मीडियम से हैं, जो भी सब्जेक्ट उठाऊंगा, मैं इंग्लिश उठाऊंगा तो इंग्लिश में उर्दू मीडियम की भी बात करूंगा, फिर हिंदी मीडियम की भी बात करूंगा। इसी तरह से मैं मैथ्स उठाऊंगा तो उर्दू मीडियम की भी बात करूंगा, हिंदी मीडियम की भी बात करूंगा। तो ये चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली ये जो मार्क्स है ना, यहाँ पे जो भी मार्क्स दिख रहे हैं आपको 83, 75, जो भी आपको मार्क्स दिख रहे हैं, ये मार्क्स आफ्टर इंटरव्यू है। प्लीज़ ध्यान से सुनना, ये मार्क्स आफ्टर इंटरव्यू है, इंटरव्यू से पहले के मार्क्स नहीं है। मतलब कि इस मार्क्स में इंटरव्यू के भी मार्क्स जुड़े हुए हैं। तो अब क्या करना, जो भी मार्क्स यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ ना, इसमें आप क्या करना, 25 से 30 मार्क्स तक थोड़ा सा कम कर देना। यानी कि 25 से 30 होता क्या है ना, बेसिकली 20 to 25 इन जनरल मार्क्स आपको इंटरव्यू में मिल ही जाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा, मैं सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए कि कैसे आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, मतलब कैसे आप इजीली चीज़ों को स्कोर कर पाओगे, अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। उसके लिए हम लोग अभी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं उर्दू मीडियम के इंग्लिश सब्जेक्ट से, फिर हम लोग उसके बाद बात करेंगे हिंदी मीडियम के इंग्लिश सब्जेक्ट की। देखिए उर्दू मीडियम अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट का एंट्रेंस दिया है जामिया मिल्लिया इस्लामिया डीएलएड में, तो आपको जनरल का कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ गया था 83। और अगर हम लोग बात करें मुस्लिम का, तो मुस्लिम का फाइनल कट ऑफ गया था 75। अगर आप सीट्स की बात करेंगे तो मैंने एक वीडियो अभी रिसेंटली कल परसों में अपलोड किया था, उसमें आप देख लीजिएगा कितने सीट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, आप 83 में आप क्या करें यार, 25 मार्क्स तक के अप्रोक्स आप माइनस कर लीजिए। अगर 83 में 25 मार्क्स माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से 58 के अप्रोक्स आएगा। तो आप अगर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आपने एंट्रेंस दिया है और जनरल कैटेगरी में आपके अगर 55 के अप्रोक्स तक के मार्क्स हैं ना, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, अच्छे से कर ले जाएंगे। 55 या 60 मान लो, 60 के अप्रोक्स आपके मार्क्स है तो सेफ़ है। और अगर आप मुस्लिम कैटेगरी में हैं तो आप यहाँ पे अगर 55 भी है तो आपका चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना कि इंटरव्यू में आप कितना स्कोर कर पाओगे, ये भी डिपेंड करेगा। चूँकि मैक्सिमम 20-25 के अप्रोक्स कर लेते हैं स्कोर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप वहाँ बोल देते हैं, कई ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप वहाँ कर देते हैं ना, तो आपके मार्क्स फिर घट भी जाते हैं कई बार। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हिंदी मीडियम में। अगर आप वो एंट्रेंस दिए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे आपका 114 फाइनल कट ऑफ गया है। तो आप इसमें ये समझिए कि 94 के अप्रॉक्स अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं ना, 94, 90 के अप्रॉक्स, तो आप यहाँ पे सेफ़ हैं अगर आप जनरल में हैं। अगर आप मुस्लिम में हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये समझिए आप कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर 25 माइनस करेंगे तो 82 मेरे ख्याल से हो रहा है ना, या 72 के आसपास अगर आप मार्क्स ला रहे हैं 72, तो आप सेफ़ हैं। फिर भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस 5-10 नंबर, 5 नंबर, 10 तो नहीं 5 नंबर हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है कि किस कैंडिडेट का कितना इंटरव्यू में मार्क्स आता है। लेकिन आप कोशिश करेंगे, अगर आप इस पड़ाव को पार करते हैं, आप रिटर्न टेस्ट पार करते हैं, तो इंटरव्यू के लिए मैं आपके साथ हूँ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, मैं खुद आपसे बात करूँगा, आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। मॉक की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मॉक इंटरव्यू भी दूँगा। इसी तरह से आप हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट सब्जेक्ट सबसे कम कट ऑफ मैथ्स साइंस का जाता है। उर्दू मीडियम मैथ्स में अगर आप बात करेंगे ना, तो जनरल का फाइनल कट ऑफ 64 था। यानी कि यहाँ पे आप अगर 40-45 मार्क्स भी अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ़ हैं बिल्कुल। मतलब रिटर्न में आप 40-45 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपका इजीली एडमिशन हो जाता है जनरल में। अगर आप मुस्लिम कैटेगरी में हैं तो यहाँ पे भाई 47 ही कट ऑफ गया है। मतलब आप 30 के अप्रॉक्स भी, 30-35 भी अगर स्कोर करते हैं तो आपका इजीली एडमिशन हो जाता है। मगर आप मतलब क्या है ना कि 35-40 अगर आप स्कोर कर लिए मुस्लिम कैटेगरी में तो आपका इजीली एडमिशन हो ही जाएगा, कोई फिर आपको रोक नहीं पाएगा। बस ये शर्त है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंडीशंस हैं इंटरव्यू में कैसे आपको अपेयर होना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह से अगर आप हिंदी मीडियम मैथ्स की बात करो तो हिंदी मीडियम मैथ्स में ज़्यादा कट ऑफ गया है। ये देखिए आप खुद से मार्क्स यार माइनस कर लेना, 25 के अक्रॉस ना 25 मार्क्स आप माइनस कर लेना। मैं आपको कट ऑफ ही बता देता हूँ। जनरल का आप देखेंगे तो 116 है,
अब भाई अगर 116 मार्क्स हैं तो कोई अगर 95 के अप्रॉक्स 95 ला रहा है जनरल में, हिंदी मीडियम मैथ्स में, तो वो इजीली एडमिशन ले जाएगा वो, ठीक है। इसी तरह से मुस्लिम में 93 गया है, तो 93 में आप ये समझिए कि आपके पास अगर 75 मार्क्स है तो इजीली हो जाएगा। इस तरह से आप मुस्लिम ओबीसी में देखेंगे तो 86 है, मुस्लिम विमन में 88 मार्क्स ही है। 88 का मतलब यहाँ पे आप अगर 75 नहीं बल्कि 70 के आसपास लाते हैं ना, 70 65, तो इस तरह से आपका इजीली हो जाएगा। जामिया इंटरनल की बात करें तो 82 मार्क्स। अब प्लीज़ इस वीडियो के बाद आप मत पूछना मेरा इतना मार्क्स आ रहा है तो अब क्या मेरा हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली ना कोई आपको, आप सोच रहे हो कि स्टंप लगा के देगा, कोई आपको मोहर लगा के देगा, तो ये कोई नहीं कर पाएगा एग्जैक्टली, तो कोई बता नहीं पाएगा। एक आइडिया, एक एक्सपीरियंस ही बताया जाता है। तो ये सारे मार्क्स हो गए हमारे हिंदी मीडियम मैथ्स के। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास उर्दू मीडियम सोशल साइंस है। उर्दू मीडियम सोशल साइंस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जनरल का कट ऑफ 77 गया था, यानी कि 77 आफ्टर ये गया था, मतलब कि आफ्टर इंटरव्यू, यानी फाइनल मार्क्स 77 था। तो आप यहाँ ये समझिए कि आप अगर 60 के अप्रॉक्स करते हैं, 60 के अप्रॉक्स मार्क्स, तो आप इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 60 65 थोड़ा बहुत कम भी चल सकता है। इसी तरह से मुस्लिम की बात करें तो 74 गया था, तो यहाँ पे 50 के अप्रॉक्स भी अगर आप कर रहे हैं, 50 55 60 नहीं बल्कि 50 55 भी कर रहे हैं ना आप, तो आपका इजीली काम हो जाएगा। मुस्लिम ओबीसी में अगर बात करें हम लोग उर्दू मीडियम सोशल साइंस में तो 70, जामिया इंटरनल 62, बहुत कम है अगेन। 62 मार्क्स में आप समझ रहे हो, इसमें अगर आप 20 मार्क्स 22 मार्क्स भी हटा दोगे तो 40 मार्क्स, बताओ मतलब इजीली इंसान कर लेगा ये चीज़। और अगर हम लोग बात करें इसमें जामिया इंटरनल की तो 62, और जम्मू कश्मीर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 44 मार्क्स में भी इजीली इंसान ये चीज़ कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे हिंदी मीडियम सोशल साइंस में, तो अगेन यहाँ पे फिर थोड़ा हाई कट ऑफ हो जाता है। हिंदी मीडियम सोशल साइंस का आपने अगर एंट्रेंस दिया है और आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 90 के अप्रॉक्स मार्क्स, 95 मार्क्स लाने होंगे ना। 95 मार्क्स अगर आप ला रहे हैं तो आप यहाँ पे सेफ है। 100 अगर आ रहा है तो बिल्कुल आप श्योर सेफ हैं। मुस्लिम की बात करें तो 107 है, यहाँ पे 107 का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे आपको 85 के अराउंड अगर आप मार्क्स ला रहे हैं तो आपके पास ठीक है, 85 90, ठीक है। इसी तरह से मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम एसटी की बात करें तो 107 यहाँ पे भी है। मुस्लिम विमन की बात करें तो 102, यहाँ पे आप अगर 85 के अराउंड भी नंबर ला रहे हैं, 80 85, तो भी आप सेफ हैं। इस तरह से है। जामिया इंटरनल की बात करें तो 104 है अगेन, और अगर पीडब्ल्यूडी की बात करें, थैलेसीमिया की बात करें 60 मार्क्स। अगेन हिंदी मीडियम में भी पीडब्ल्यूडी यहाँ पे बहुत कम है, मतलब कि आप 45 50 40 के अप्रोक्स भी लाते हैं, या 35 में भी हो सकता है कि आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है उर्दू मीडियम साइंस की। मैंने अभी बताया था मैथ्स और साइंस का कट ऑफ लो जाता है काफ़ी, और मैथ्स का तो बहुत ही लो जाता है। उसके कुछ रीजंस हैं, वो मैं बता दूंगा आपको बाद में। जनरल में यहाँ पे 77.5 है। 77 का मतलब है कि अगर आप 55 मार्क्स भी ला रहे हैं ना, 55 के अप्रॉक्स, 55 58 60, तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाता है अगर आप जनरल में। मुस्लिम में तो 74, अब अगेन फिर 50 के अप्रॉक्स में आपका सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। 73 है और 71 है, यहाँ पे आप 50 या फिर 45 भी लाएंगे तो बहुत चांस है कि आपका एडमिशन हो जाता है उर्दू मीडियम साइंस में। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी मीडियम साइंस की। अगर बात करें तो जनरल का कट ऑफ 117 है। अगेन आपको 95 प्लस मार्क्स लाने होंगे, मतलब कि 100 के आसपास लाएंगे तब चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं 100 एग्जैक्टली तो नहीं है, ऐसा कुछ इंसान ऐसा भी होगा कि आपके यहाँ अगर 87 भी आ रहे हैं तब भी बहुत चांसेस हैं, ठीक है ना। 13 और ये अगर पूरा 30 नंबर आप ले रहे हैं तो 87 में भी आपके चांसेस हैं। इस तरह से ऐसा है। 83 में अगर मुस्लिम की बात करें तो 107 है यहाँ पे। मुस्लिम ओबीसी एसटी की बात करें तो 103 है। अगेन यहाँ पे आपको 80 85 के अराउंड अगर आप मार्क्स ला रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम विमेन की बात करें तो 103 एंड जामिया इंटरनल 92.5। अभी मैं बात करूँगा, कुछ लोग कहते हैं कि सर पेपर ईजी है, उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट मेरे ख्याल से, हाँ ये हमारे पास ये लास्ट है बस, उर्दू मीडियम उर्दू सब्जेक्ट और हिंदी मीडियम के हिंदी सब्जेक्ट में। उर्दू मीडियम उर्दू का जिन्होंने भी दिया जनरल कैटेगरी का 82 मार्क्स है। 82 का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 60 58 60 के अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे सेफ फील कर सकते हैं, या थोड़ा कम भी है इंटरव्यू में अगर आप 30 ला रहे हैं नाम आ जाने के बाद तो ईजिली हो सकता है, और ये पॉसिबल है। 30 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 25 से 28 मार्क्स तक इंटरव्यू में लाना पॉसिबल है, और ये आप मेरे साथ रह के, मेरे साथ जुड़ के और देखेंगे आपकी कैसे पॉसिबल है ये सारी चीज़ें, ठीक है। मुस्लिम की बात करें 77 मार्क्स, यहाँ पे फिर कम है। मुस्लिम ओबीसी की बात करें 71, मुस्लिम विमन की बात करें 75 मार्क्स। अब मुस्लिम विमन का अगर 75 है तो आपके पास 50 के अराउंड मार्क्स आ रहा है, 50 to 55, तो आपके बहुत चांसेस, अगर 60 हैं तो वेल एंड गुड। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कुछ बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कट ऑफ एग्जैक्टली सेम रहेगा। मैंने कहा +- 5 मार्क्स हो सकते हैं इधर उधर, एग्जैक्टली सेम वैसे भी नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप जामिया इंटरनल की बात करें तो 80 मार्क्स, 80 का मतलब होता है 65 के अराउंड अगर आपके हैं, 60 भी हैं 58 भी हैं तो चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो
उसके बाद हम लोग लास्ट कट ऑफ देखते हैं हिंदी मीडियम। हिंदी सब्जेक्ट में जनरल की बात करें तो 102, मतलब यहाँ पे अगर आप 80 के अराउंड मार्क्स ला रहे हैं ना, 75 से 80, तो आप जनरल में हिंदी मीडियम में थोड़ा सेफ महसूस कर सकते हैं अपने आप को। मुस्लिम में है तो 94 का मतलब अब कितना, अगर यहाँ पे 75 भी लाते हैं, 70 से लेकर के 75 तक, तो यहाँ पे थोड़ा सेफ फील कर सकते हैं। अगर मुस्लिम ओबीसी में आप हिंदी मीडियम के हिंदी सब्जेक्ट है तो 93 मार्क्स, और यहाँ पे भी 93 का मतलब क्या हो जाता है भाई कि 70, 68 से 70 के आसपास, 65 के आसपास अगर है तो आप थोड़ा सेफ फील कर सकते हैं। मुस्लिम वुमेन की बात करें तो यहाँ पे 93.5 है, और अगर PWD PD ब्लाइंडनेस लो विजन की बात करें तो 56 मार्क्स है। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इस बार पेपर ईजी है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सबके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं और आप सबको कहते हैं हो जाएगा। कितने बच्चे हैं भाई, कितने व्यूज़ हैं और कितने, ऐसा तो नहीं है ना कि जो 100 सीट है वो सारे बच्चे इतने कह रहे हैं मार्क्स हैं। दूसरी बात, पेपर हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, तो है एक चांस होता है कि भाई बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी, बहुत ज़्यादा तो नहीं जाता। जनरली होता क्या है ना, कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ इसी से प्लस माइनस 3 से 5 नंबर आगे पीछे होता है। 5 नंबर होता भी नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं, लेकिन चलो 3 से 5 नंबर मान लो जनरल का, या फिर जो भी किसी भी कैटेगरी का जनरली आगे पीछे रहता है। लेकिन बात यह कि पेपर अगर कोई इंसान टफ कह रहा है ना तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, प्रीवियस ईयर देखोगे ना, PIQs देखोगे ना, तो आपको समझ आएगा यार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इस बार, या फिर बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत इजी है क्वेश्चन और बार बहुत टफ था, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आप बिल्कुल पेशेंट रहे। और रिजल्ट की बात है तो वो हम लोग कभी फिर बात करेंगे, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट में भी टाइम लगेगा, ये समझ लीजिए आप कि इतनी जल्दी कोई 15-20 दिन में आपके रिजल्ट नहीं आ जाते हैं। आ जाए तो वेल एंड गुड है, इसमें लिखा भी है, लेकिन चांसेस नहीं है, तो इतनी जल्दी कोई रिजल्ट नहीं आ जाएगा। जो भी मार्क्स बताया गया है, अगर आप इसके आसपास हैं, इससे अगर 5 नंबर आप कम भी है ना, 5 मार्क्स कम भी हैं, 3 मार्क्स कम भी है, तो आप प्रिपरेशन करें, होप मत छोड़ें। प्रिपरेशन सबको करनी चाहिए, कहीं ना कहीं फ़ायदा ही करेगा। टेलीग्राम जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, आप सब लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में है। टेलीग्राम चैनल नहीं, वो टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल अलग है, उसकी ज़रूरत अभी आपको नहीं है। डिस्कशन के लिए हम लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। मैंने सोचा था व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं, लेकिन मुझे लगा कि व्हाट्सएप से ज़्यादा टेलीग्राम बेटर है, तो मैंने टेलीग्राम का आपका ग्रुप बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे कुछ भी पूछना हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। सो दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।